नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए संबंधित इलाकों में आचार संहिता लागू हो गई है। कोरोना महामारी के कारण बदले माहौल में चुनाव की गाइडलाइन भी बदल गई है। अब सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उपचुनाव की तारीख की घोषणा होते ही प्रदेश के चुनाव वाले इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दफ्तर ने प्रदेश के 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। अब सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और चुनाव ड्यूटी में लगे स्टाफ को चुनाव आचार संहिता के साथ साथ कोविड-19 गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। नामांकन दाखिल करते वक्त सिर्फ 2 लोग ही साथ में जा सकेंगे। नामांकन दाखिल करने में 2 गाड़ियों का इस्तेमाल हो सकेगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की भी सुविधा रहेगी। डोर टू डोर प्रचार अभियान में सिर्फ 5 लोग ही जा सकेंगे। प्रचार प्रसार के लिए भी सिर्फ 5 वाहनों को ही अनुमति मिलेगी। चुनाव की गतिविधि के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा। मतदान केंद्र पर भी मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि लोग मास्क का इस्तेमाल कर वोटिंग में ही हिस्सेदारी कर सकें। उपचुनाव में कोरोना से सतर्कता का पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव में जिस तरीके से भी लापरवाही होती है, जिस तरीके से भीड़ होती है, उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भी भुगतना पड़ता है। फिलहाल संक्रमण का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए चुनाव में भी राजनीतिक दलों का इसका पूरा ध्यान रखना होगा। बता दें, उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही बीजेपी सक्रिय हो गई है। सीएम हाउस में देर रात तक मंथन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि उपचुनाव को चुनौती के रूप में ले और अब पूरी ताकत से मैदान में उतर जाएं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को जिन विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार मिला है, वहां वे संगठन के नेताओं से समन्वय बनाकर कार्यकर्ताओं के बीच काम करें। खंडवा लोकसभा सहित 3 विधानसभा के चुनावों में हमें हर हाल में जीतना है। बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है और दोनों ही पार्टी जीत का दावा कर रही हैं। आने वाली 30 अक्टूबर और 2 नवंबर दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे और देखना होगा कि जीत का तमगा लेकर कौन जाता है।